सभी सम्मानितों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैंने अभी जो आपको सीन दिखाया, ये सीन मेरे ही गांव का है और आपने इसमें देखा कि लोग बैठे हुए हैं, होली मना रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनके यहाँ अभी कुछ दिनों पहले एक मृत्यु हुई थी और ये मौत जो मृत्यु हुई थी वो हमारे ही गांव के एक बाबा लगते हैं। ये जो सामने बैठे हुए हैं इन्हीं के पिताजी हैं, नाहर सिंह, जवाहर सिंह। ये माँ साहब हैं जवाहर सिंह, और नाहर सिंह स्टेशन मास्टर रहे हैं। अभी साथ किसी गैजेट पोस्ट पर हैं और एक बिजली विभाग में हैं, डालचंद जी। तो इनके फादर एक्सपायर हुए थे और इनके फादर एक्सपायर होने, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर इसलिए हूँ कि ये लोग अपने पिताजी के मरने का दुख मना रहे हैं या खुशी मना रहे हैं। आप देखिए, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ महिलाएं रो रही थीं, विलाप कर रही थीं। और जब विलाप करते करते फिर थोड़ी देर बाद यहाँ लड्डू बंटने लगे, यहाँ पर शराब का दौर चल गया, यहाँ पर जो है गुड़ बंटने लगा। तो ये कन्फ्यूज़न बड़ा पैदा हो रहा है कि आखिर देखिए क्या है ये। अब देखिए एक शराब की बोतल ख़त्म हो गई, एक और शराब की बोतल आ गई। तो ये एक तरह से कुरीति समाज में इस तरह से फैली हुई है कि बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ा जो कठिन कार्य है आपका इस भीड़ से अलग होना। आप इस भीड़ से अलग किस तरह रह सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग कभी, आपको बता दूं कि मेरे गांव के जितने लोग हैं वो कभी भी किसी खुशी में शामिल नहीं होते। अगर किसी की शादी हो तो किसी का खाना नहीं खाएंगे, दावत में नहीं जाएंगे। किसी के बच्चे का जन्मदिन हो तो उसमें खाना नहीं खाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशंस में जहाँ कुरीतियाँ होती हैं वहाँ लोग शामिल हो जाते हैं। और इन कुरीतियों का विरोध करने के लिए जब कोई व्यक्ति निकलता है तो वो अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। हालांकि मैं भी नीचे गया था और थोड़ी देर में रहा नीचे, लेकिन वहाँ रंगों का और गुलाल का वो दौर चल रहा था, शराब का दौर चल रहा था। क्योंकि मैं इन चीज़ों से विरत हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, तो इसलिए फिर मैं नीचे नहीं रह पाया और मैं ऊपर आ गया। सबको पता है हालांकि कि ये जो व्यक्ति है ये जो है किसी महिला को जलाने का त्यौहार नहीं मानता है। ये व्यक्ति है जो कि शराब पीने और इन सब चीज़ों से दूर रहता है, शराब सिगरेट इन चीज़ों से दूर रहता है। तो इसलिए मेरे पास कोई नहीं आया, ना रंग डालने के लिए आया, ना गुलाल लगाने के लिए आया। सभी लोग मुझसे दूर रहे। हो सकता है कि वो ये समझते हों कि मैं बौद्ध हूँ, या जो कुछ भी रहा हो सकता है ये समझते हों कि मैं पागल हूँ। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब भीड़ से कोई व्यक्ति अलग होता है तो वो दो ही कंडीशन होती हैं उसकी, और सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो वो पागल होता है या फिर वो बुद्धिजीवी होता है, बुद्ध होता है, उसके अंदर बुद्धि होती है। दो ही कंडीशंस में आदमी भीड़ से अलग होता है। या तो पागल हो तब भीड़ उसके पास नहीं आएगी और बाकी सब समझदार हों, या फिर वो व्यक्ति बुद्धिजीवी है और बाकी सभी लोग, है ना। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सभी परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि हमारा पूरा गांव है वो एक ही बाबा की औलाद है। अब देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से ये लड्डुओं का दौर शुरू हो गया है। बाबा के इनके पिताजी मरे हैं और जो अभी लड्डू लेके आया था ये उन्हीं का नाती है और लड्डू बट रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन मामला है, क्या करें क्या ना करें, कौन किससे शिक्षा लें किससे शिक्षा नहीं लें। मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, अनिल भारती जी हैं, जयप्रकाश जय जी हैं, विनोद जी हैं, धर्मेंद्र बाबू हैं, राजेंद्र जी हैं, छोटू बौद्ध हैं। तो आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये लाइव में आया हूँ आज, और लाइव आने की वजह मैंने आपको बता दी। तो ये वजह थी ये लाइव आने की कि हम लोग
भीड़ से अलग बड़ा मुश्किल से हो पाते हैं। खैर, ये आपको मैंने दिखाया। आज सभी लोगों को, सभी सम्मानितों को माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, सत सत नमन करता हूँ माता सावित्रीबाई फुले को। और सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो पहली ऐसी महिला थी जो प्रतिष्ठित स्नातक थी। इससे पहले प्रतिष्ठित स्नातक नहीं होते थे। सावित्रीबाई फुले इसलिए और हमारे लिए पूज्य हैं क्योंकि मैं स्वयं एक प्रतिष्ठित स्नातक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ मैं। और पहली जो अध्यापिका थी वो इस देश की पहली अध्यापिका वो माता सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने 1948 में पहला स्कूल खोला। और सबसे जो आश्चर्य वाली बात है कि माता सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी होने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और पढ़ाने की वजह थी वो केवल और केवल महिलाओं को शिक्षा देना था। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि 1848 से पहले ही भारत में जो शोषित वंचित वर्ग था उसकी पीड़ा को समझ गए थे और उन्होंने उस शोषित और वंचित जो वर्ग था उसमें एक क्रांति लाने के लिए, उनके विकास के लिए ज़रूरी था कि जो घर की महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हों। इससे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना महिलाओं को पढ़ने दिया जाता था। आज भी आप देखेंगे आपके आसपास ऐसी बहुत सी हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, हमारी दादी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। और मैं आज के परिवेश में देखूं तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात थी, बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी। और इस कुप्रथा को दूर करने का जो बीड़ा उठाया था वो देश में पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले ने उठाया। और सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ा के उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई, जिससे कि ट्रेनिंग भी दी कि जिससे कि वो अच्छे से महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ा सकें। और उस दौर में जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बड़ा दिक्कत हुई उनके सामने। उनको घर से निकाल दिया गया, घर छोड़ दिया उन्होंने और किराए पर ज़मीन ली और वहाँ पहला स्कूल खोला। और एक के बाद एक उन्होंने कई सारे स्कूल खोले। तो 1800 के दशक में ज्योतिबा फुले ने एक बड़े परिवर्तन की जो क्रांति थी वो फूंकी थी। और उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी थी गुलामगिरी। और इस गुलामगिरी में ही ज्योतिबा फुले ने जो होली का जो त्यौहार है उसके बारे में बताया है कि क्या है होली का त्यौहार और क्यों मनाते हैं और कौन थी होलिका। तो उसके बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया है। होलिका के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है। कई किताबें उन्होंने लिखी, बहुत सारे काम उन्होंने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने किए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये जो इस समय जो दौर चल रहा है वो धूल भरी होली का चल रहा है और लोग अपना होली में मस्त हैं। और इस समय अगर वो मुझे देख रहे हैं तो ये विश्वास हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में होली नहीं खेल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो होली नहीं खेल रहे हैं। कीचड़ से होली खेलना है ना, अश्लीलता करना, ये सब होली का एक हिस्सा है, ये हिस्सा है होली का। और मैंने हालांकि 2004 से ही होली छोड़ी है। होली में मुझे पहले भी रंग पसंद नहीं थे। जब मैं बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था तब भी मैं जो है होली नहीं खेलता था क्योंकि मुझे ये सब रंग वगैरह ये पसंद नहीं थे। लेकिन 2012 में जब मैंने जाना इनके बारे में पूरी तरह से, तो मैंने जो होलिका है, होलिका दहन को भी छोड़ दिया था।
होली दहन में मैं शामिल नहीं होता था। हालांकि मेरे घर में जलाई जाती थी, लेकिन होलिका दहन में मैं शामिल नहीं होता था। और विगत 5 सालों से तो मेरे घर में होली जलाई ही नहीं जाती है, हम लोग होली नहीं जलाते हैं। तो ये सब बातें हैं। मैंने कहा भीड़ से अलग होना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन भीड़ से अलग हमने अपने महापुरुषों से होना सिखाया, अपने महापुरुषों से सीखा है भीड़ से अलग होना। चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हों, उस समय उन्होंने कितना विरोध झेला, कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो माता सावित्रीबाई फूले जिन्होंने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। और ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है। हाँ भाई, ये बता, क्या तुझे होली पसंद है? नहीं हैं? कपड़े गंदे हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो लोग होली खेल रहे हैं ये तुझे कैसे लग रहे हैं? बेकार। हैं? तो ये मेरा बड़ा बेटा है, ये भी होली को पसंद नहीं करता है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल होली से दूर हैं। और उधर होली का दौर नीचे चल रहा है। लोग खुशियों में शामिल नहीं होते हैं। दुख की बात यह है कि लोग खुशियों में शामिल नहीं होते हैं और मरे गिरे में भी शामिल होते हैं। तो वहाँ शराब पीते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं। कैसी खुशी है भाई ये मरने हुए लोगों की। बड़ा दुख होता है ऐसी कंडीशंस को देख के और ऐसी व्यवस्थाओं को देख के कि लोग दुख में भी लड्डू बांटते हैं, दुख में भी खुशी मनाते हैं, दुख में भी शराब पीते हैं। जो है आपका जो है, और ये जो बच्चे हैं, इन लोगों से ये जो बच्चे हैं ये लोग क्या सीखेंगे? ये यही सीखेंगे कि हम लोगों को भी शराब पीना चाहिए, हम लोगों को भी जो है सिगरेट पीनी चाहिए। जब किसी दुख की बात होती है तो हम लोगों को ऐसे बुरे व्यसनों में पड़ना चाहिए। ये सीखेंगे हमारे बच्चे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो होली के इसमें, है ना। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पूरा देखिए यूथ यहाँ पर है और शराब के दौर में ये शामिल हुआ यूथ। अब ये यूथ यहाँ क्या सीखेगा? क्या यही सीखेगा ये कि हम लोगों को शराब पीनी चाहिए? बहुत ज़बरदस्त जो है व्यवस्थाएं हैं। मैं ऐसी व्यवस्थाओं का कड़ा विरोध करता हूं और मैं ऐसी व्यवस्थाओं में बिल्कुल शामिल रहना नहीं चाहूँगा। और मैं तो जो भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप कभी भी ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा ना बने जो व्यवस्था हमें गर्त में ले जाती हो। अब यहाँ पर इन्होंने कम से कम नहीं तो 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया होगा, जिसमें रंग गुलाल ये लोग लाए होंगे, जिसको उन्होंने फेंक दिया है, दूसरों के ऊपर बहा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस समय कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है और इस तरह से पानी डाला जा रहा है, सील लगेगी, बच्चों को सर्दी होगी और कोरोना वायरस इस सर्दी में ही अटैक कर रहा है। इन लोगों को ये भी एहसास नहीं है कि अगर हमारे बच्चों को ये समस्या हो गई तो क्या करेंगे ये लोग। तो क्या नाम है, ये अज्ञानता का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि लोग अपनी पढ़े लिखे लोग, मैंने जो अभी आपको फ़ोटो दिखाए उसमें आपको मुझे अधिकारी भी थे, इसमें आपके मास्टर भी थे, बिजली कर्मचारी भी थे, है ना, और MA BEd जो है छात्र थे, BTech छात्र थे, रेलवे ड्राइवर थे। तो और क्या नाम है आपके अमीन साहब भी थे इसमें, डॉक्टर साहब भी थे इसमें। ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसके बावजूद भी इस व्यवस्था का ये लोग हिस्सा हैं। तो ये सब बातें थी। आज लाइव नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने ये देखा तो लाइव मुझे आना पड़ा। और सभी लोगों को जो है हमारी जो बहन थी होलिका, मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने होलिका जो दहन है उसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था और होलिका शहादत दिवस मनाया था। इसके बाद कल यानी कि 9 तारीख को टैगमैन सिटी में भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा होलिका दहन जो दिवस है उसका विरोध किया गया और वहाँ पर भी होलिका शहादत दिवस मनाया गया। और आज जो है वो क्या नाम है 10 मार्च है और आज के दिन माता सावित्रीबाई फूले
बीमार लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से चली गई थीं। आज के दिन पहली प्रतिष्ठित स्नातक थीं, तो मैं उनको सादर श्रद्धांजलि देता हूं और सत सत नमन करता हूं। सभी लोगों को एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।